हाँ देखिए, हमारा जो बिजनेस लेटर था, सॉरी व्यक्तिगत लेटर था, हमारा पर्सनल लेटर, जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, है ना। तो दूसरा एक और मैं आपको लेटर बताने जा रहा हूँ, है ना। तो इसे हमें किस तरीके से कंप्लीट करना है। क्वेश्चन है, इमेजिन दैट यू आर निखिल, माना कि तुम कौन हो? निखिल, लिविंग इन एसडीएम हॉस्टल लालसोट। और आप कहाँ पर रहते हो? एसडीएम हॉस्टल में रहते हो, जो हॉस्टल कहाँ पर है? लालसोट में। राइट ए लेटर टू योर फादर। अब अपने पिताजी को क्या लिखना है? पत्र लिखना है, रिक्वेस्टिंग, निवेदन करने के लिए, हिम, उनको, फॉर द परमिशन टू गो फॉर ए हिस्टोरिकल, एक ऐतिहासिक टूर जा रहा है, भ्रमण जा रहा है, तो उसमें अपने पिताजी से परमिशन यानी आज्ञा लेनी है, फॉर गो टू हिस्टोरिकल, उस ऐतिहासिक भ्रमण के लिए। तो हमें देखो किस तरीके से लिखना है इसको। अभी जैसे मान लो तुम्हारे विद्यालय में से अगर मान लो टूर जा रहा हो, ले जाते ही नहीं ले जाते टूर पे, है ना। तो टीचर बोलते ही नहीं बोलते, आप अपने अपने गार्जियन से आप परमिशन ले लेना, है ना। तो इतनी फीस लगेगी, अपन को वहाँ चलना है, तो मतलब घर वाले भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। तो हम क्या करेंगे, घर वालों से क्या करते हैं, आज क्या इस जमाने में तो टेक्निकल चीजें चल चुकी है, जैसे मोबाइल वगैरह चल गया है, तो मोबाइल में हम बातचीत कर लेते हैं। तो अगर मान लो पहले मोबाइल नहीं था तो क्या पत्र लिख के भेजते थे। तो पत्र लिख के भेजना है तो किस तरीके से भेजते थे, वो पूरा बायोडेटा है, और हमारे एग्जाम में भी आएगा तो किस तरीके से हमें इसको लिखना है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? एड्रेस, है ना। तो हेडिंग थी ए लेटर टू द फादर, किसको लिख रहे थे पत्र? वो पिताजी को। अब देखिए एड्रेस, अब कौन भेज रहा है? मानना कि उसका नाम क्या था? निखिल। अब निखिल पत्र भेज रहा है, क्यों? किसको? अपने पिताजी को। तो उसका बेटा क्या बोल रहा है? एसडीएम हॉस्टल लालसोट, एसडीएम हॉस्टल लालसोट से हूं। जो कब भेज रहा है? वो 7 मार्च 2024। अब बोल रहा है माय डियर फादर, मेरे प्रिय पिताजी, आई एम हैप्पी हियर, मैं यहाँ बिल्कुल खुश हूँ। आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए हिस्टोरिकल एजुकेशनल टूर, हमारे स्कूल में जो ऑर्गेनाइजिंग संगठन के रूप में इज गोइंग जा रहे हैं हिस्टोरिकल एजुकेशनल टूर, मतलब एक ऐतिहासिक भ्रमण के लिए जा रहे हैं हमारे स्कूल से। अबाउट 30 स्टूडेंट्स, और कितने विद्यार्थी जा रहे हैं उसमें से? 30 विद्यार्थी जा रहे हैं। एंड 5 टीचर्स, और 5 अध्यापक जा रहे हैं। विल गो फॉर द टूर ड्यूरिंग द विंटर वेकेशन, और ये शीतकालीन की जो छुट्टियां है ना, उसमें उसके दौरान मतलब एजुकेशन टूर जा रहा है विंटर वेकेशन में, है ना। कितने जा रहे हैं? 30 विद्यार्थी और 5 अध्यापक। कब जा रहे हैं? शीतकालीन की छुट्टियों में। इट इज ए 10 डेज टूर, और ये टूर कितने दिन का रहेगा? 10 दिन का टूर रहेगा। वी शैल लिव कोटा, और जो जहाँ पर सबसे पहले जहाँ पर कहाँ पर रुकेंगे? ये कोटा में। ऑन 21 दिसंबर, कब रुकेंगे? 21 दिसंबर। सॉरी, इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया, इसमें दिसंबर की जगह मार्च करना है ना। हाँ, 21 दिसंबर को, है ना। वी शैल विजिट उदयपुर, और हम कहाँ का या भ्रमण करेंगे, विजिट करेंगे? उदयपुर में, माउंट आबू, अजमेर, जोधपुर एंड जयपुर, इतनी जगह हमें क्या करना है? भ्रमण टूर करना है। ऑल माई फ्रेंड्स आर गोइंग, और मेरे सारे मित्र जा रहे हैं फॉर दिस टूर, उस टूर में। इट विल गिव अस गुड हिस्टोरिकल नॉलेज अबाउट दीज प्लेस, और उन स्थान के बारे में हमें अच्छी जानकारी भी दी जाएगी। हम घूमने जाते हैं, हमें कहीं भी टूर पे जाते नहीं जाते, तो हम घूमने जाते हैं तो हमें इस चीज़ का पता चलता है नहीं चलता कि हाँ माउंट आबू में ये है, अजमेर में ये है, हाँ जयपुर में ये चीज़ें हमें देखने को मिली। तो जैसे वो चीज़ें बुक्स में आती है तो हम एक तो फेस टू फेस देखते हैं, एक बुक्स में पढ़ते हैं, एक तो फेस टू फेस में मतलब फेस टू फेस देखते हैं तो जल्दी याद होता है ना। तो हम टूर पे जाते हैं तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें की नॉलेज मिलती है। सो
सो इसलिए प्लीज अलाउ, मैं आपसे अनुमति है, मी टू गो फॉर द टूर, आपसे अनुमति है इस टूर के लिए, मुझे जाने के लिए, आई नीड, मुझे आवश्यकता है 1000 रुपीज, कितने रुपए, 1000 रुपए की आवश्यकता है, टू ज्वाइन दिस टूर, उस टूर में शामिल होने के लिए। आई एक्सपेक्ट दैट यू, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि, अपेक्षा है कि यू विल सेंड मी द नीडफुल अमाउंट, मुझे मेरी आवश्यकता अनुसार आप अमाउंट भेजोगे, अलॉन्ग विद परमिशन लेटर टू ज्वाइन द लेटर, देखिए, और मुझे आप अपनी आज्ञा के अनुसार मुझे आप पत्र भेज सकते हैं कि आप, मैं यहाँ पर जाने के लिए मुझे आपने परमिशन दे दी। प्लीज कन्वे माई बेस्ट, माई रिगार्ड, कृपया कन्वे, मुझे बताओगे, माई रिगार्ड, एक सम्मान के रूप में, टू माई रेस्पेक्टेबल, मैं आपसे मतलब सम्मान के रूप में बता रहा हूँ, मदर एंड लव टू गुड़िया, मेरी प्यारी मम्मी और गुड़िया। विद रिगार्ड्स योर लविंग सन, और आपका पुत्र, आपका मतलब प्रेमी पुत्र कौन, निखिल। इस तरीके से हमें लेटर को कंप्लीट करना है ना। जैसे आप हिस्टोरिकल के बारे में या कोई एजुकेशनल टूर के बारे में बता दिया जाए तो हम इस तरीके से इस लेटर को क्वालिफाई कर सकते हैं। इस तरीके से लिखना पड़ता है हमें पर्सनल लेटर। क्या समझ में आ गया सबको? ओके सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? इस तरीके से हमें लेटर को कंप्लीट करना है। और आज का हमारा जो टॉपिक है जो यही समाप्त करते हैं, और बिल्कुल क्लियर, और विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। मोस्ट वेलकम बोलना है।